हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज है हमारी सेकंड क्लास 12th क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कल जहाँ से हमने छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे थे हम रिलेशन की, तो हम रिलेशन को आगे बढ़ाते। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से वार्तालाप करना, व्यवहार करना या कोई एक रिश्ता बनाना, उसी को हम कहते हैं रिलेशन। देखिए रिलेशन जैसे हम कहते हैं हमारे पास दो सेट है। एक सेट हमारे पास है ए, सपोज ए एंड बी आर टू, दो सेट हमने लिए, ठीक है। सेट ए हमने रखा ये ए इक्वल टू आपके पास ए बी सी एलिमेंट रखे हुए हैं, और सेट बी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट रखे हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3। अब ए क्रॉस ए अगर हमें निकालना है तो इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास ये आएगी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनती है वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर से बनती है, और ऑर्डर्ड पेयर आपके पास जो बताते हैं वो किसी न किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं। तो देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है कि जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो वो ऑर्डर्ड पेयर से बनती है, और ऑर्डर्ड पेयर बताते हैं पोजीशन पॉइंट की, और पॉइंट आपके पास बनता है तो आपके पास यहाँ पर सेट के अंदर एलिमेंट रखे हो तो उनसे बनते। तो यहाँ दो सेट के आपस में प्रोडक्ट करें, ये आपके पास बन गया। इसी को कहते हैं हम रिलेशन कि R बराबर आपके पास ये सब कुछ होगा, और R सबसेट होता है ए क्रॉस बी, अर्थात यूनिवर्सल सेट इसी के बराबर होगा, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपके पास यूनिवर्सल सेट की तरह से बिहेव करेगा। चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने कल कर ली थी। आज हम कुछ इससे आगे करने वाले हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। देखिए कितने टाइप्स का आपके पास रिलेशन होता है। चलिए इसके आगे की बात कर लेते हैं। जैसे ये सब आप जानते ही हो, बात आज टाइप ऑफ रिलेशन की होने वाली है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए कितने टाइप का रिलेशन होता है, क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं, वो सारी चीजें बात देखिए। फर्स्ट नंबर की बात करें तो आपके पास होता है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट नंबर से पहले हम ये मान लेते हैं, लेट माना कि आर एक रिलेशन है। हो सकता है सेट ए से ए हो सकता है सेट ए से बी हो। वो आपके पास रिलेशन कुछ ये है, ए कोमा ए है, ए कोमा आपके पास बी है, ए कोमा आपके पास सी है, और ये इस तरीके से डॉट डॉट आपके पास ये रखा हुआ वेयर, जहाँ पर आपके पास एक सेट है जो आपके पास एलिमेंट रखे हुए ए बी सी डॉट डॉट। तो यहाँ आपके पास ए का रिलेशन ए के साथ हो रहा है, और ए का रिलेशन ए के साथ होगा तो ए क्रॉस ए बनेगा। जब ए क्रॉस ए बनेगा तो हम कहेंगे कि आर सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस ए के। क्लियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए हो रही है, ये हम मान के चले। सॉरी, पहला आपके पास रिलेशन की बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद के साथ रिलेशन बनना, वो आपके पास एक रिफ्लेक्सिव कहलाता है। देखिए जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी एलिमेंट ए है, उसका रिलेशन खुद उसी ए के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ। आप इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिख दीजिए, ए कोमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है आर के अंदर, अर्थात रिलेशन में, और आर आपके पास सबसेट टू इक्वल है ए क्रॉस ए का। जब ए कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आर का है सॉरी, तो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए है वो आपके पास ए क्रॉस ए का भी होगा। तो यहाँ से ये पता चल जाता है जो उसके अंदर एलिमेंट रखा हुआ ए वो किसका होगा, सेट ए का होगा। सिंपल सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की हो। कहीं अगर आपके पास ए मिलता है, सेम एलिमेंट मिलते हैं, ए का रिलेशन ए से मिलता है, ये लिखा हुआ मिलता है, तो वो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। चलिए दूसरे नंबर पर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, ए का रिलेशन आपके पास बी से होगा, और दैट एम्प्लाइज बी का रिलेशन आपके पास ए से होगा। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से, या बी का रिलेशन ए से और ए का रिलेशन फिर आपके पास बी से होगा, ये लिखा हुआ। या आपके पास ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा बी कोमा ए दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करे आर के अंदर,
जहां आपके पास A, B बिलोंग करेंगे सेट A के अंदर। अगर आपके पास बात करें हम सिमेट्री की, अगर आपके पास AB एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा AB आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है, आपके पास रिलेशन के अंदर है R के अंदर, तो क्या कहलाएगा? आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। चलिए सिमेट्री रिलेशन का मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पहला है आपके पास एक एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब किसी परिवार में अगर एक ही बच्चा है और कोई बच्चा नहीं है उसके साथ खेलने के लिए, तो वो बच्चा खुद के साथ ही खेलता है। मतलब वो बच्चा खुद में अपने आप में एंजॉयमेंट करता रहता है, अपने आप से बातें करता रहता है, अपने आप से ही वो खेलता है परिवार में रह के, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव की तरह बिहेव करता है। बात करता हूँ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में होता है एक से दो, दूसरा से पहले का कनेक्शन। एक परिवार में दो बच्चे हैं, पहला दूसरे से बातें कर ले, दूसरा पहले से बातें कर ले, या पहला दूसरे के साथ खेलने की कोशिश करे, दूसरा पहले के साथ खेलने की कोशिश करे, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास सिमेट्रिक कहलाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होता है? ए का रिलेशन बी के साथ एंड और बी का रिलेशन आपके पास ए के साथ नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि ए का रिलेशन आपके पास बी के साथ तो हो, पर बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होना चाहिए। अर्थात या तो ये मिले या ए कॉमा बी तो बिलोंग करे आर के अंदर, एंड और बी कॉमा ए बिलोंग ना करे आर, जहां पर आपके पास ए बी किसके होंगे? सेट ए के ही एलिमेंट। वो ये कहता है भैया ए से बी तो बात कर रहा है पर बी से ए बात नहीं करेगा। मतलब छोटा भाई बड़े भाई की बात मान रहा है हर तरह से, बट बड़ा भाई छोटे भाई की बात नहीं मान रहा, तो एक ही तरफ से आप क्या हो रही? बातें सही हो रही। ये कह सकते हैं कि अगर आप नदियों में देखते हैं तो नदियों का पानी एक ही तरह से बह रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं आ रहा, तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे, जिसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? इसके अंदर भी ए से आर रिलेशन होगा बी की ओर, एंड और बी का रिलेशन ए से होगा। कब होगा? इफ यदि ए इक्वल टू आपके पास बी हो। अर्थात वो ये कहता है कि ए का रिलेशन बी से है तो ए कोमा ए होना चाहिए, ए कोमा बी होना चाहिए, और बी का रिलेशन ए से है, और कब है? जब ए और बी दोनों एलिमेंट सेम है। तो ए बी भी आपके पास हो, ए कोमा ए हो, या बी कोमा बी हो, किसके अंदर? आर के अंदर, जिसके अंदर आपके पास ए बी ये दोनों एलिमेंट किसके होंगे? सेट ए के। इस तरीके से अगर आपके पास कंडीशन फॉलो होती है, सेटिस्फाई करते हो, तो किसकी बनती है? ए एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन बनती है। चलिए चलते हैं आगे 5 नंबर पे, जो बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ही क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है T4 ट्रांजिटिव, T4 टिग्नोमेट्री। और टिग्नोमेट्री में 3 लाइनें होती हैं, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, और फर्स्ट का फिर थर्ड से, आपस में एक दूसरे से रिलेशन बना रहता है। ट्रांजिटिव भी यही कहता है कि पहला दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाए, दूसरा तीसरे से कॉम्बिनेशन बनाए, और फर्स्ट का फिर तीसरे से कॉम्बिनेशन बने। कैसे बने ये देखिए। वो कहता है आपके पास ए का बी के साथ रिलेशन, कोमा बी का ए के सी के साथ रिलेशन, दैट इम्प्लाइज ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, या ए कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर। ठीक, फॉर एवरी, जिसके अंदर तीनों के तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए? सेट ए के ही होने चाहिए। और देखिए इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 2 का रिलेशन 4 से हो गया। अब 4 डिवाइड करता है 8 को, तो 4 और 8 आया, फिर 2 डिवाइड करेगा किसे? 8 को, तो यहाँ बनेगा 2 4 4 8 और 2 4। इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। चलते हैं आगे की ओर, जो बात करते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कोई अलग कोई रिलेशन नहीं है, जो मेनली आपके पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, इन्हीं रिलेशन से मिलकर वो बना होता है।
तो मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या आएगा, एक तो आएगा रिफ्लेक्सिव और दूसरे नंबर पे आएगा सिमेट्रिक, और एक आपके पास आएगा थर्ड नंबर पे ट्रांजिटिव। अगर आपके पास कोई भी सेट, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन एक टाइम में शो कर जाता है। एक टाइम का मतलब एक क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्सिव भी कंडीशन सेटिस्फाई, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई और ट्रांजिटिव भी आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आप उसे कहोगे कि वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की बात करते हैं। तो वो कहता है पार्शियल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं, उसके अंदर आपके पास तीन रिलेशन सेटिस्फाई करने होते हैं। पहला आपके पास होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपके पास होता है एसिमेट्रिक और तीसरा आपके पास होता है ट्रांजिटिव। देखिए लिख देते हैं, पहला आपके पास रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपके पास एसिमेट्रिक और तीसरा आपके पास क्या होगा, ट्रांजिटिव। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में आपको सिर्फ एक अंतर दिखाई दिया, रिफ्लेक्सिव यहाँ भी है, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक है तो यहाँ एसिमेट्रिक, या ट्रांजिटिव है तो यहाँ ट्रांजिटिव यहाँ भी है। तो इस तरीके से आपके 1 बाय 1 के कितने आपके पास रिलेशन बनते हैं, 7 तरह के रिलेशन बनते हैं। पर बेसिकली अगर हमसे कोई पूछा जाए कि बेसिकली कितने आपके पास हैं, एक रिफ्लेक्सिव है, एक आपके पास सिमेट्रिक है और एक आपके पास ट्रांजिटिव है। जो आपके पास बेस हैं वो 3 ही माने जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और बाकी जो आपके पास 4 बचे एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंट और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो इन्हीं से मिलकर बनाए जाते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं इसी के अंदर कंडीशन से। तो आप ये कंडीशन दिमाग में रखिए, अगर ये कंडीशन आपके पास दिमाग में है तो इस रिलेशन के अंदर से कोई क्वेश्चन आपके पास से बच के नहीं जा सकता। देखिए कैसे, हमने कहा रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद के साथ रिलेशन, मतलब खुद की परछाई खुद के साथ चलती है, तो आप परछाई से बात करो या परछाई आपसे बात करें तो वो रिफ्लेक्सिव बनती है। चलिए दूसरा सिमेट्रिक, वन का दूसरे से, कहीं आप ब्याह शादी में जाते हो तो किसी से अगर आप हैंडशेक करते हो तो वो भी आपसे उतने ही तरह हैंडशेक अगर करता है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। या आप किसी को सम्मानजनक बातें करते हो किसी के बारे में, या आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो और आपको भी बराबर उतनी ही रेस्पेक्ट मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास सिमेट्रिक का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट आती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में ये होता है कि आप किसी को तो रेस्पेक्ट दे रहे हो बट वो आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वन वे रास्ता हो रहा है आपके लिए। मतलब एक तरफ से तो जा रही है रेस्पेक्ट की चीजें पर दूसरी तरफ से आपको नहीं उसका कोई रेस्पेक्ट की चीजें मिल रही, तो वो वन वे रास्ता जो कहलाएगा वो आपके पास एसिमेट्रिक का काम करेगा। अब देखिए एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक में बात करता है कि आप किसी से अगर बात कर रहे हो, किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो आपकी तरफ से तो जा रही पर उधर से कोई रेस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही। कब तक नहीं मिल रही, जब तक आपकी वो सारी चीजें इक्वल नहीं होती, मतलब कि A इक्वल टू B नहीं होगा। दूसरी नफ से तब आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप और सामने वाला एक हो जाए, मतलब एक ही इमेज आप दोनों की बने। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो एंटीसिमेट्रिक बनता है। अब देखिए मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव की मैंने बात करी थी, तो देखिए एंटीसिमेट्रिक किससे बनता है, हमसे अगर कोई ये पूछ ले, देखिए कि भैया एंटीसिमेट्रिक किस किस रिलेशन से मिलकर बनता है, तो एंटीसिमेट्रिक में क्या रखा हुआ है, आपके पास रखा हुआ है A, B और A, A या B, B, और एक A और B जब भी बात करेगा वो रिफ्लेक्सिव की बात, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा AB तो है BA नहीं है, तो क्या बनेगा, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक, तो हमने ये सीखा
जब भी कोई हमसे बात कर देगा एंटी सिमेट्रिक की तो वो रिफ्लेक्सिव से और एसिमेट्रिक से मिलकर बना होता है। चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है ट्री से, ट्री का मतलब होता है थ्री से, और थ्री का मतलब होता है तीन का आपस में कॉम्बिनेशन। किस तरीके से ए का बी का, बी का सी का, ए का सी का आपके पास होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन बता ही चुका हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पार्शियल ऑर्डर बता ही दिया, रिफ्लेक्सिव, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैंने बात करी। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2, आप ही की बुक का क्वेश्चन है। बुक आपकी है सीबीएसई बोर्ड से 11th-12th क्लास की, जो आपके पास बुक है, सेकंड चैप्टर, पेज नंबर आपके पास 3rd। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूं, आप नोट करिए ध्यान से। लेट टी इज द सेट, टी एक आपके पास सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे के सारे ट्रायंगल्स से मिलकर, मतलब जो भी आपके पास ट्रायंगल बनते हैं उन सारे ट्रायंगल्स का एक टी क्या है, सेट है। ठीक, इन ए प्लेन के अंदर, एक प्लेन में, विद आर ए रिलेशन इन टी। आर क्या कहता है, एक रिलेशन बनता है किसमें, टी में, जो दिया गया है कि आर इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज अ कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास T2। तो शो कीजिए आर आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए उसने सबसे पहले क्या दिया, ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर आपके पास 3rd। सबसे पहले उसने एक सेट दे दिया टी, सेट टी, किसका सेट है वो आपके पास, ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स का सेट है इन प्लेन के अंदर, और उसे वो रिप्रेजेंट किससे कर रहा, आर से कर रहा। आर क्या है आपके पास, रिलेशन, जिसे हम लिखते हैं टी क्रॉस टी इक्वल टू आर सबसेट टू इक्वल टी क्रॉस टी इक्वल टू T1 सच दैट T1, T2 सच दैट। फिर उसने कहा T1 जो आपके पास है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट है किससे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। मतलब T1 आपके पास जो है वो सर्वांक्षम है किसके साथ, T2 के साथ, वो ये कहता है। अब सो क्या करना है, सो दैट आर फॉर रिलेशन इज है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें शो करना। देखिए मैंने आंसर ही लिख रहा हूं, टी सेट बना लिया, आर रिलेशन बना लिया, शो करना आर आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए शो करते हैं, सॉल्व, शो कर रहे हैं इसको। दैट इम्प्लाइज जो आपके पास दिया हुआ है उसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि आर के अंदर ये दिया हुआ है T1, T2, क्योंकि प्रोडक्ट आप करोगे तो आप प्रोडक्ट करोगे इस तरीके से आपके पास बन के एक रिलेशन बनेगा T1, T3 और डॉट डॉट। जहां हमने क्या मान लिया कि टी जो सेट आपके पास था वो ये ले लिया T1, T2, T3, मतलब T1 एक अपने आप में एक ट्रायंगल, T2 अपने आप में एक ट्रायंगल, T3 अपने आप में एक ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल का एक सेट मान लिया। रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, T1 का T1 से होगा, T1 T2 से भी हो सकता है, T1 T3 से भी। अब इक्विवेलेंस शो करने के लिए पहले हमने ले ली रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कहती है इफ यदि T1 इक्वल टू T2 हो जाए देन तब, अर्थात आपके पास जो रिलेशन है T1 क्रॉस T2 इक्वल टू हम ले सकते हैं कि T1 कॉमा आपके पास T1 क्या होगा, T1 इज होगा कॉन्ग्रुएंस टू आपके पास T1, अर्थात खुद का खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंस होगा ही होगा, सर्वांक्षण खुद के साथ होगा। तो हम ये कहेंगे कि T1 का रिलेशन T1 के साथ है, दैट इम्प्लाइज कि T1 आपके पास बिलोंग करेगा R रिलेशन में, और R रिलेशन में बिलोंग करेगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन आपके पास आती है इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्रिक क्या कहता है, देखिए सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर आपके पास T1 का रिलेशन T2 के साथ है
तो T2 का रिलेशन आपके पास T1 के साथ भी होना चाहिए, और यही कंडीशन आपके पास है। तो T1, T2 का मतलब क्या हुआ, T1 इज द कॉन्ग्रुएंस टू आपके पास T2, और आपके पास क्या है, T2, T1 का मतलब क्या है, वो है T2 इज द कॉन्ग्रुएंस टू आपके पास T1। ये बात भी सही है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे पास T1, T2 और T2, T1 दोनों के दोनों रिलेशन R के अंदर, अर्थात जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो भी क्या करती है आपके पास, फॉलो आपके पास होती है। चलते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सी है आपके पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आगे लिख देता हूं मैं, देखिए ट्रांजिटिव, थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि T1 का रिलेशन T2 के साथ हो, T2 का रिलेशन T3 के साथ हो, दैट इम्प्लाइज T1 का रिलेशन आपके पास T3 के साथ हो, अर्थात T1, T3 के साथ कॉन्ग्रुएंस हो और T2 के साथ, और T2 आपके पास कॉन्ग्रुएंस हो T3 के, अर्थात T2 आप जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस किसके साथ है, T3 के। तो भैया T1 भी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके साथ, T3 के साथ। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस सेकंड के साथ, सेकंड कॉन्ग्रुएंस थर्ड के साथ, और फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस आपके पास फर्स्ट थर्ड के साथ। तो कहने का मतलब है तीनों ऑर्डर्ड पेयर आपके पास रिलेशन R के अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगे। इस तरीके से आपके पास जो सारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, और T1, T2, T3 ये सारे के सारे क्या होंगे, T सेट में लाई करें। दैट इम्प्लाइज all condition are satisfied, then the given set T is an equivalence relation। सेटिस्फाई करेगा कैसे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या करेगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या सीखा इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर, रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, वन बाय वन करके कंडीशन को हम शो करते चले गए। चलिए चलते हैं आप इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड के साथ। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है। थर्ड एग्जाम्पल कहता है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। एक कोई सेट है जो सारे के सारे लाइनों से मिलकर बना है प्लेन के अंदर, एंड R आपके पास एक रिलेशन है किसका, सेट L का, जो भी आपके पास सेट L है। डिफाइंड R इक्वल टू L1 L2, L1 इज द परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट R इज द सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो वो कहता है कि आपके पास एक सेट है, सेट कौन है, L, किसका है, ऑल लाइन का, इन प्लेन किसके अंदर, आपके पास एक प्लेन में जितनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हो सारी की सारी लाइनों का सेट कौन है, L है, अर्थात सारी लाइनों का कलेक्शन करके सेट L के अंदर आपने रखी है। चलिए ये दे रखा था, आपको सॉल्व कर रहे हैं हम एग्जाम्पल थर्ड। ठीक, उसके बाद वो कहता है आपके पास जो रिलेशन है R, अब R जो रिलेशन है वो आपके पास है ये कि L1, L2 such that L1 is the perpendicular किस पे, ऑफ L2। L1 जो आपके पास है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, वो आपके पास L2 पे परपेंडिकुलर। चलिए कहने का मतलब क्या है, एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी L1 और एक आपने लाइन ये ड्रॉ कर ली, कौन सी होगी, L2। तो L1 और L2 आपस में कैसी हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का जो रिलेशन बनता है वो सेट R के अंदर बन रहा है, और आपके पास जो सारी लाइनें रखी हुई हैं वो सेट L के अंदर सारी लाइनें रखी हुई हैं।
कुछ और भी ऐसे आपके पास पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, जो आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब कुछ और भी ड्रॉ करेंगे। तो हमें तो सिर्फ रिलेशन आर से काम है। वो कहता है L1 L2 लिखो या L2 L1 लिखो या L1 L3 लिखो या L3 L1 लिखो, जितने भी पेयर आर के अंदर आएंगे वो सारे परपेंडिकुलर आएंगे। अब सो क्या करना, सो दैट क्या करना है कि आपके पास जो रिलेशन दिया गया है वो आपके पास सिमेट्रिक तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, कि सो दैट आर इज सिमेट्रिक but neither reflexive and neither transitive, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए पहली बात करते हैं, किसकी बात करते थे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है, ए का रिलेशन आपके पास ए के साथ होना चाहिए, ए कोमा ए होना चाहिए रिलेशन में, और ए बिलोंग करना चाहिए सेट के अंदर। बट हमने यहाँ पे क्या लिया, T1 लिया, L1 लिया, और L1 का रिलेशन L1 से किया तो आपके पास L1 और L1 ही बना। तो क्या R के अंदर बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता। क्यों, L1 एक लाइन है, ये आपके पास दूसरी L1 भी एक लाइन ही इसी की तरह से होगी, मतलब पैरेलल तो हो जाएगी, इसके ऊपर इसके पर परपेंडिकुलर नहीं होगी। और परपेंडिकुलर हमारे पास आर रिलेशन के अंदर की बातें की थी, तो L1 L1 के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, जो कि आपके पास डेफिनेशन सेट के अकॉर्डिंग रिलेशन आर में दी थी। तो ये L1 L1 इसके अंदर नहीं लाई करता। तब हम कहेंगे कि भैया आपका पास जो L1 है वो आपके पास सेट L का तो है, बट दिस कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, अर्थात दिस इज आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर द गिवन आपके पास रिलेशन आर। तो ये है नॉट सेटिस्फाइड, नॉट लाई, ठीक, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा आपके पास है सिमेट्रिक। जब हम सिमेट्रिक पे पहुंचे तो हमने देखा कि आपके पास एक का रिलेशन दूसरे के साथ, मतलब AR2B दैट इम्प्लाइज BR2 आपके पास A होगा, ठीक, और AB आपके पास किसके अंदर बिलोंग करेगा, सेट A के अंदर। तो हमने क्या लिया, L1 का रिलेशन L2 के साथ लिया और L2 का रिलेशन L1 के साथ देखा, क्या ऐसा पॉसिबल है L1 L2 के साथ और L2 L1 के साथ, और फिर बिलोंग करता है R के अंदर। अब देखिए, देखते हैं, L1 L2 अगर लिखा जाए तो L1 आपने ये लिखा और L2 आपके पास ये हो गया। क्यों, L1 और L2 दो लाइनें आपके पास अलग अलग हो सकती हैं, L1 अलग L2 अलग। अब L1 L2 यहाँ है, वो कैसा है, परपेंडिकुलर, तो हम दो लाइन को इस तरीके से ड्रॉ परपेंडिकुलर में शो कर सकते हैं। तो ये L1 L2 का पेयर बना है इसे डायग्राम से। फिर L2 L1, अब L2 आप इसे मान लीजिए, चलो यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर, L2 आपने इसे मान लिया और L1 इसे मान लिया, तो फिर एक दूसरे से क्या बनती है, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। और ये क्या है आपके पास, कंडीशन भी यही दी थी उसने रिलेशन की, तो ये कंडीशन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, अर्थात सिमेट्रिक को लाई कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, जो L1 है L2 है वो किस सेट के हैं, वो आपके पास L सेट में लाई करते हैं और सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो होती है, अर्थात दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन क्या सी होती है, सेटिस्फाई होती है, फाइव, ठीक। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आपके पास होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहती है, देखिए, ए का रिलेशन आर बी के साथ और बी का रिलेशन आपके पास सी के साथ, देन तब ए का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ हो, और ये ए बी सी किसके एलिमेंट हो, ए बी सी आपके पास किसके हो, सेट के ही एलिमेंट। चलिए एक है। अब हमने क्या लिया, यहाँ लिया L1 का रिलेशन L1 का रिलेशन L2 के साथ, L2 का रिलेशन L3 के साथ, दैट इम्प्लाइज L1 का रिलेशन आपके पास किसके साथ हो, L3 के साथ। अब आप देखिए, हमने कहा L1 L2, फिर कहा L2 L3, फिर कहा आपने L1 L3। क्या R के अंदर तीनों एक साथ लाइक करते हैं? तो देखिए,
L1 हमने बनाया, ठीक है, L2 हमने बना लिया, ठीक है, L1 L2 एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, बात समझ में आई। फिर L2 और L3, अब L3 आप कैसे लाइन ड्रॉ करें, चलिए L3 भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये L3 ड्रॉ कर दिया, मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद। तो L2 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर को लाई करते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं। बट जब L1 और L3 को हम देखते हैं तो L1 और L3 आपस में पैरेलल बनती हैं। एक L1 लाइन ये है और L3 लाइन ये है, तो L1 और L3 आपस में कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है, जो कि ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता। क्यों, ये पैरेलल बन रही, और बनना क्या चाहिए आपको, बननी चाहिए थी आपको क्या, परपेंडिकुलर बनना चाहिए था। तो हम कहेंगे ये तीनों की तीनों एक साथ नहीं होती रिलेशन R के अंदर, और L1, L2, L3 आपके पास होते हैं किसके, सेट L के अंदर। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव कंडीशन को इसके अंदर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री की कंडीशन ही सेटिस्फाई हो पाई। तो हमने सीखा कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था वो आपके पास परपेंडिकुलर सेट का जो रिलेशन बनाया था सेट L के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी लाइनें रखी थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ना ही रिफ्लेक्सिव की, और ना ही वो आपके पास ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो करता है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन आज 3 एग्जाम्पल कंप्लीट किया, 2 एग्जाम्पल किए आज हमने, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने पढ़े। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंजॉय के साथ हमने पढ़ा। आगे भी हम इसी तरीके से इंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की ओर। थैंक यू सो मच।